हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th सेट बी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, 75 नंबर का बच्चों आपका पेपर है और 3 घंटे जिसमें टाइम है, जो कि आपको विद्यालय या फिर घर से इस पेपर को हल करके स्कूल में काफ़ी आपको जमा करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न आपका अनसीन पैसेज का पूछा गया है, तो हम फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ, है ना, यानी कि जो छात्रों के जीवन का जो प्राइमरी उद्देश्य क्या है ये आप इसमें बताया गया है। तो हमारा आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट द कंट्रीब्यूट्स टू अ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी इन सोसाइटी, है ना, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है ना, इस पैसेज के अनुसार आपको जो योगदान दिया गया है छात्रों के बीच में और समाज के बीच में, वह कौन सा योगदान है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मॉरल वैल्यूज। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफ्टन कंसिडर्ड द बेस्ट लाइफ, यानी कि आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि आपका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको यहाँ पर फॉल्स और ट्रू बताना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड, है ना, यानी कि इस पैसेज के अनुसार शिक्षा और सीखना का अंत। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्य है ना, यानी कि आपका ट्रू सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 5, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर डिस्टिंक्ट का आपको समानार्थी बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि यूनिक। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर फिर पैसेज पूछा गया है ना, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज। सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। ए ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा लिमिटेड फैसिलिटीज देन सिटीज। डी ऑप्शन आपका सही। द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द सिटी लाइफ इज टू फास्ट, मीन्स बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज ऑलवेज इजी टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ द स्काई इन सिटीज एवरी डे। ये आपको बताना है फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये असत्य है दोस्तों, आपका फॉल्स सही आंसर होगा। द सिनोम्स ऑफ मंडेन का आपको सिनोम्स बताना है, समानार्थी बताना है, तो आपका सही हो जाएगा रूटीन। आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में सेक्शन बी, यहाँ पर आपको टाइटल और नोट्स प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आर्ट ऑफ कल्चर के बारे में पूरा पैसेज दिया गया है ना, जो हमारा टाइटल हो जाएगा और पॉइंट्स में आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। फिर देखेंगे हम अगला प्रश्न नंबर 4 में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब बच्चों एसएलसी की आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, जिसको हम टीसी भी कहते हैं, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद में नीचे इसके ओआर में आपको लेटर लिखना है, जो आप अपने पिताजी से निवेदन कर रहे हैं कि वो 500 रुपये आपको भेजें और जिससे आप कुछ बुकें खरीद सकें। उसके बाद में नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि नंबर 5 में आपको किसी भी वन टॉपिक के ऊपर यहाँ पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। फिर देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6,
यानी कि 6 में आपको जो टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक के ऊपर आपको 75 वर्ड में पिक्चर को देखने के बाद में लिखना है। फिर देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा। पहला जो ऑप्शन है उसमें आपका द आर्टिकल आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में आपका गिव्स हो जाएगा। तीसरे में आपको हेल्थ इज देन आया है तो बेटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें अगला जो ऑप्शन है आपका, उसमें आपको पहले तो इसमें ऑन और दूसरे वाले में एट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नंबर ई वाले में देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका इसमें मच आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका यानी कि प्रश्न नंबर ई, तो यहाँ पर आपका हेव आ जाएगा इसमें। फिर देख लेते हैं हम ग्रामर, यानी कि इसको आपको रीअरेंज करके बताना है, तो आपका रीअरेंज हो जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ, कैन यू गिव मी यूर पेन और क्वेश्चन मार्क। कैन यू गिव मी यूर पेन, इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरे में आपको यहाँ पर कंबाइन करना है, तो कुछ नहीं बच्चों, आपको दोनों सेंटेंस के बीच में बट वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद में नंबर सी देखते हैं। तो नंबर सी में आपको क्या करना है कि नंबर सी में आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको ईफ हटाना है और उसके स्थान पर अनलेस लगाना है और सेंटेंस से डोंट हटाना है। ठीक है। और बाकी का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसे ही आपको लिखना है। फिर देखते हैं नंबर अगला, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश का नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बन जाएगा आपका रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, ई वाला, सीमा हैज रिटन अ लेटर, इसका वॉइस बनाना है। तो ए लेटर, अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज बीन रिटन बाय सीमा। ठीक है। ये आपका पूरा उत्तर होगा। फिर यहाँ पर आपको है ना कुछ नहीं, दोनों सेंटेंस के बीच में सो वर्ड से आपको जोड़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में आपको पहला जो प्रश्न है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि आपका सही है गेव लेसन्स ऑनलाइन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू कैजिया व्हेन शी वाज शॉपिंग, तो दूसरे प्रश्न का आंसर सही उत्तर हो जाएगा क्लीन हैंकी, ए ऑप्शन आपका सही। फिर तीसरा प्रश्न है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, यानी कि प्रश्न नंबर 3 में ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर व्हाट इज द ब्लाइस फॉर द पोइट इन द पोयम रेन ऑन द रूफ, तो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि लाइंग ऑन द बेड इन जॉयफुल मोड, डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 आपका पहला जो प्रश्न है, बाय व्हाट एस डिड एनेस्टियन नॉट लर्न टू स्पीक, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2.5 years। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम, तो उसको
ब्रॉथर ब्रॉदर बोरिंग के नाम से उसको जाने जाते हैं, है ना। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न, व्हाट डिड एनेस्टर लव टू प्ले विथ, तो सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल टॉयज। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसका बी, आपकी पोयम है, तो पोयम का आंसर यानी कि ये जो पोयम है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है रेन ऑन द रूफ से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही। फिर द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लाइस इज, तो ब्लाइस का अपोजिट यहाँ पर आपको बी ऑप्शन यानी कि कर्स। फिर देखते हैं वेयर डू द शैडो होवर, का सही उत्तर हो जाएगा ऑन स्टेरी एक्सप्रेस। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है, तो दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन आंसरों का एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिए। संतोष दांगी इंग्लिश चैनल को आप सर्च करें और वहाँ पर आपको 9th के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनका वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।